अरे क्रिमिनल मारा गया, जांच का आदेश मुख्यमंत्री दे दिया, बात खत्म करिए। नौटंकी कर रहे हैं लोग झूठो। क्या बिहार पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी एक लड़के के पास अगर एक रिवॉल्वर रहे उसको पकड़ नहीं सकती है बिहार पुलिस? पुलिस तो किया सो देख ही रहे, पुलिस तो इनकाउंटर कर, पुलिस ने हत्या कर दी ना। नहीं इनकाउंटर किया ना। एक वीडियो तो भरत तिवारी का है जिसकी चर्चा आप ही कर रहे हैं। क्या उसके पास उस पिस्टल फेंकने के बाद कोई और हथियार है? उसका कोई वीडियो पुलिस के पास है क्या? आपको है जिस बात की जानकारी? और जितना ही तूल जो दिया जा रहा है, इतना हंगामा, उसके पीछे एक ही कारण है, सम्राट चौधरी लोग को पच नहीं। किशोर कह रहे हैं कि 15 दिन का अल्टीमेटम देके गए। अरे छोड़िए, सम्राट जी के घर पर पहुंच जाएंगे तो बोले ना हम कि उसको लाठी से मार के भगा देंगे। लाठी से मार के भगा? ये भी 3 गोली चलाया, मैं वीडियो देखा हूँ, और पुलिस भी गोली चला रहा था। ये जांच की बात हो रही है, खुद मुख्यमंत्री ने जब ये बयान दे दिए तो फिर नागबनी जी हाथों क्यों मचा? हम हाथों मचा तो रहा है, उस गांव में पूरा देश का लोग जुट रहा है। लगता है कितना बड़ा ये जो है तिस्मार खां। देखिए, माफ करिएगा, हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं बोलिए बोलिए, इसलिए तो हम आए। स्वराज पोस्ट यही तो चाहता है। देखिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप बोलिए। हमको सब पता है। अरे यार, पूरा बिहार और देश देखा है के लिए काम करना। जांच में अगर क्लियर हो गया कि भरत तिवारी की वाकई हत्या हुई है, पुलिस ने हत्या कर दी, फिर नागबनी जी का क्या बयान? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भोजपुर में भरत तिवारी का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। हालांकि अब इस इनकाउंटर पर ही सवाल है और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जहां पूरा देश भरत तिवारी के इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहा है, भरत तिवारी का गांव बिलौटी एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल बन चुका है, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं, हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस मामले में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। भरत तिवारी को लेकर के एक सिंपैथी दिख रही है। मैं भी गया था, स्वराज पोस्ट की टीम भी गई थी, 2-3 बार मैं गए और तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में अब एक नया एंगल भी आ रहा है। हमारे साथ इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए नागमनी जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हाल फिलहाल में ये बीजेपी ज्वाइन भी कर लिए हैं, समर्थन भी कर रहे हैं इस पूरे मामले में, सम्राट चौधरी को समर्थन कर रहे हैं, सरकार को समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों में बीच की इनकी जो राजनीति रही, तो कई पार्टियों में ये गए भी, उस पर भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक बातचीत भी होगी। लेकिन नागमनी जी, जो बातें आप कह रहे हैं भरत तिवारी को लेकर के, मैंने कहा भी, मैं इंट्रो में आपने सुना भी, कि जहां एक तरफ पूरा देश ये जानने में लगा हुआ है कि भरत तिवारी की हत्या ही लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने क्यों कर दी, लेकिन नागमनी, मुझे लगता है कि जगदेव बाबू बिहार का ले लें, इतना बड़ा नाम, आपका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है, क्या आप इस पूरे मामले को जातीय रूप नहीं देख रहे हैं, जातीय एंगल नहीं दे रहे हैं क्या? आपके इस बयान से तो ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं, कुछ लोग देने का काम कर रहे हैं। भाई, बिहार में सम्राट चौधरी सीएम बने, ठीक है, सबसे पहला इनकाउंटर प्रिंस कुशवाहा का हाजीपुर में हुआ, ठीक है, और उसके फादर ने कहा कि क्रिमिनल था, मारा गया, मैं इसका डेड बॉडी भी नहीं लूंगा। ये कैरेक्टर शो लोगों ने किया, ठीक है। बहुत सारे 5-7 यादव का हत्या हुआ, पासवान क्रिमिनल का हत्या हुआ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हाल में 3 दिन पहले राजगीर में मंदिर में 2 दलित समाज का लड़का प्रसाद खाने गया और वहाँ का जो क्या बोलते हैं, पुजारी पीट के हत्या कर दिया। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं मीडिया में कोई हंगामा नहीं, लेकिन वो तिवारी जी का सब कोई देखा, पूरा बिहार और देश के लोगों ने देखा कि अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के, और 2-3 जो पुलिस अफसर थे, कभी उस पर टान रहा है, कभी उधर किया, कभी छत से गोली चला रहा है। और मैंने खुद एक वीडियो देखा हूँ कि बाद में वो पुलिस 2-3 तरफ से घेरे हुए है, पुलिस भी उधर गोली चला रही है, और ये भी 3 गोली चलाते हुए मैं खुद देखा हूँ वीडियो में।
और तब इसका इनकाउंटर होता है। आप जो जिस बात की जिक्र कर रहे हैं, हम दोनों बात पर हम आएंगे। एक तो आपने कहा है कि भरत तिवारी का वो पिस्टल तानते हुए जो वीडियो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ था, पुलिस, आप खुद ही कह रहे हैं कि पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया। पहले मैं क्लियर कर दूं कि भरत तिवारी का जो वो वीडियो क्लिप आया है सामने, उस वक्त पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जब वो घर का वीडियो है, वो भरत तिवारी के घर का वीडियो है, उसके दरवाजे का, मतलब कह सकते हैं जो बाहर बरामदे का होता है। वो रिवॉल्वर लिए हुए था सामने, कभी उधर टान रहा है कभी उधर टान रहा है, तो उस समय कैसे गिरफ्तार? क्या बिहार पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी एक लड़के के पास अगर एक रिवॉल्वर रहे उसको पकड़ नहीं सकती है बिहार पुलिस? क्या आप इतना अकर्मण्य समझते हैं बिहार पुलिस को? उसकी माँ बगल में थी, उसकी माँ बगल में थी। अब वो पुलिस वाला तो समझा रहा था ना उसको, तो आप उसी समय गिरफ्तार कर लेते ना, हिरासत में ले लेते। क्या दिक्कत? तो रिवॉल्वर टाने हुए था, हम इतना लोग बैठे हुए हैं। तो जिसके पास रिवॉल्वर होगा उसको बिहार पुलिस नहीं पकड़ पाएगी फिर? कौन? जिसके पास रिवॉल्वर होगा तो फिर तो पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाएगी, भाग जाएगी पुलिस। पुलिस तो किया सो देख ही रही, पुलिस तो इनकाउंटर कर, पुलिस ने हत्या कर दी ना। नहीं, इनकाउंटर किया ना। देखिए नागमणि जी, फिर आपके सवाल और मुख्यमंत्री के सवाल, दोनों के सवाल में फिर अंतर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच की बात कह दी, और मुख्यमंत्री का वो वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा था, सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि जब मैंने भी वो वीडियो देखा तो मैं भी हैरान हो गया कि भाई कौन है ये जो हमारी पुलिस को चुनौती दे रहा है। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो विक्षिप्त है, वो बीमार है, मानसिक रूप से वो बीमार है। तो हमने कहा कि भाई इसको हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए ले जाओ। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे अपराधियों को फिर इनकाउंटर होगा। लेकिन भरत तिवारी को लेकर के वो कोर्ट है, आप शायद सुना होगा या मैं दिखा दूंगा क्लिप, उस पर चली भी वो खबरें। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो विक्षिप्त है, जिस तरह से जानकारी मुझे पुलिस वालों ने दी है, तो मैंने कहा कि उसको आप हॉस्पिटल ले जाइए, इलाज कराइए। ठीक है। तो फिर क्या एक विक्षिप्त पागल को ये अधिकार है पुलिस को कि आप उसको गोली मार देंगे? संविधान में ये बातें लिखी हुई है क्या कि आप पागल है कोई इसको गोली मार देंगे? जो विक्षिप्त है, जो मानसिक रूप से अपने आप में नहीं है, उसी टाइप का ना आदमी सब कांड कर रहा था। और एक छत पर से गोली चलाना, तो जो थाना पर है उस पर रिवॉल्वर टानना, विक्षिप्त टाइप का ना आदमी है। अब बात है कि इसको जब वो पकड़ाता था ना, हॉस्पिटल में ले जाता, वो तो दोनों तरफ से इनकाउंटर हो रहा था। इसने ये भी 3 गोली चलाया, मैं वीडियो देखा हूँ, और पुलिस भी गोली चला रहा था। तो ये कहाँ मैटर है इस बात का? एक जो वीडियो देखा गया, जो इसने खुद बनाया है कि पिस्टल फेंकते हुए दिखाया और एगो पुलिस वाला ले लिया, यही दिखाया है। लास्ट फिर गोली मारने की बात ना लास्ट में ही है। लेकिन देखिए, ये भी आप जान लीजिए कि जो क्रिमिनल होते हैं वो 2-2, 3-3 रिवॉल्वर रखता है। एक पिस्टल फेंका, दूसरा से गोली चला रहा था। क्या वो वीडियो, एक वीडियो तो भरत तिवारी का है जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, क्या उसके पास उस पिस्टल फेंकने के बाद कोई और हथियार है? उसका कोई वीडियो पुलिस के पास है क्या? आपको है जिस बात की जानकारी? अब सब बात पुलिस से जानता है, हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं है? हम लोग 45 एक्सपोर्ट पर आप थे क्या? 45 साल पहले से MP MLA मिनिस्टर रहे हैं। एक बिहार के क्रिमिनल को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो करता है, भी छिपी हुई बात नहीं। आप जो बात कह रहे हैं वो बात बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब किसी की जांच होगी, नागमणि जी आप भी समझते हैं। तो मैं बोला कि जो जज साहब का, रिटायर्ड जज जांच करेंगे, अगर जो जांच में साबित हो जाएगा कि मैंने इनकाउंटर गलत हुआ है, तो मैं सबसे माफी मांगूंगा। अभी मैं आप इस इंटरव्यू से पहले मैं सुन रहा था, एक लड़की कर रही थी, उसने कहा, सवाल पूछा भी कि ADG का जो बयान है इस पूरे मामले में आया, उसने कहा कि हाँ लापरवाही हुई। लापरवाही अलग शब्द है, लेकिन इनकाउंटर के बारे में उन्होंने कहा कि इनकाउंटर गलत हुआ है, इन्होंने नहीं कहा है। लापरवाही तो कैसे रात में पहुंच जाता है परिवार वालों के घर? आपको मालूम है कि परसों ही रात में SP अपने दलबल के साथ पहुंच जाते हैं भरत तिवारी के घर, रात के अंधेरे में। तो भाई SP है तो जाएगा ना कि कैसे कैसे क्या हुआ घटना। SP को तो
जिला का कप्तान है तो एसपी को तो जाना ही चाहिए कि भाई कैसे कैसे घटना हुआ, सही है गलत है, आखिर में एसपी पता लगाएगा ना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही, मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी भी होगी, डीएसपी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला है, मालूम है आपको? खूब मालूम। तो फिर नागमणि जी पे चर्चा अब ये भी शुरू हो रही है कि क्या नागमणि जी इस मामले को एक अलग रूप तो नहीं दे रहे हैं? नागमणि जी अपना राजनीतिक विस्तार तो नहीं कर रहे हैं? नागमणि जी सम्राट चौधरी के दुल्हरवा तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये चर्चा चल रही राजनीतिक गलियारे में कि भाई नागमणि जी, जब ये जांच की बात हो रही है, खुद मुख्यमंत्री ने जब ये बयान दे दिए, तो फिर नागमणि जी हाथों क्यों मचा रहे हैं? हम हाथों मचा तो रहा है, उस गांव में पूरा देश का लोग जुट रहा है। लगता है कितना बड़ा ये जो है तिस्मार खां थे। देखिए माफ करिएगा, हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं बोलिए बोलिए, इसलिए तो हम आए। स्वराज पोस्ट यही तो चाहता है। देखिए लेकिन हमारी कोशिश है कि आप बोलिए। उसी का रिएक्शन हुआ है। बहुजन समाज के लोग आज भोजपुर में मीटिंग कर रहे हैं और इन लोग प्लान बनाए कि गांधी मैदान में तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमान को जुटावे, जो अन्य तबका है उसको जुटावे। तो यही बिहार में होगा। अरे क्रिमिनल मारा गया, जांच का आदेश मुख्यमंत्री दे दिया, बात खत्म करिए। नौटंकी कर रहे हैं लोग झूठो। नहीं बयान तो आपने दे दिया ना। देखिए बयान तो नागमणि जी का बयान आता है, आपने कह दिया कि भाई ये अपराधी है। कुछ लोग कह रहे हैं इस बात। बिल्कुल कहेंगे, कहते रहेंगे। भाई जो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर रखेगा उसको क्या बोले जाएगा? आप हमको बताइए, कोई बतावे। देखिए क्रिमिनल का क्या पहचान है बताओ? क्रिमिनल का पहचान क्या है? राइफल, रिवॉल्वर, अनलाइसेंसी रखना पहला तो पहचान नहीं है। फिर इसमें कहाँ प्रश्न की अपराधी नहीं था? भरत तिवारी के ऊपर कौन सी धारा लगी थी? कौन सा अपराध उसने किया था? क्या कोई आतंकवादी था? अरे भाई नक्सली के लिए आप जानते हैं, नक्सली भी अगर आत्मसमर्पण करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार तो करती है और सुधार की बात वहां से होती है। आप जो तर्क कर रहे हैं कि पहले आतंकवादी नहीं था, क्रिमिनल नहीं था, आज हम पर कोई चार्ज नहीं है और हम रिवॉल्वर से किसी को गोली मार दे तो नागमणि को मारना दूसरी बात है। अरे तो वही ना कर रहा था, क्या कर रहा था? यहाँ पर है कि उसने हथियार यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया ना। जब देखिए ऊपर एक ही बात घुमा के मत पूछिए। बात है कि जो अपराधी का जो बात है, जब अनलाइसेंसी रिवॉल्वर सब कोई देखा, पूरा देश दुनिया का, उसको चंद्रशेखर बनाने की क्या जरूरत है? अपराधी का तो पहला पहचान ही हो गया ना कि ये तो गोली मार दीजिएगा। नागमणि जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर अरे भैया इतनी जो धाराएं हैं, फिर ना आप पुलिस तो मिटा डालिए, तमाम चीजें बंद कर दीजिए। पुलिस फिर नहीं बंद कर दीजिए। नागमणि जी पुलिस पर तो बीजेपी में है ना, आप बीजेपी में है। सम्राट चौधरी जी को कहिए, यहाँ से प्रधानमंत्री जी को फोन करेंगे कि बंद कर दीजिए। देश में फिर कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत ही नहीं है, पुलिस ही तय करेगा। चलो तुम इसने क्या किया ठोको, और हर सजा के लिए तो तय कर दीजिए हत्या। मुझे तो एक ही बात का असर लग रहा है कि क्या लोग का दिमाग, चारों सदन के आप सदस्य रहे, लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि क्या हो गया है? ओपनली उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सबको देखा और तब उसको बड़ाई कर रहा है। क्रिमिनल नहीं था। अरे आप हमको बताओ ना, क्रिमिनल क्या पहचान है? गजब लोग का दिमाग है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। आप गए हैं, बिलोटी गए हैं? हम कहा के ले जाएंगे क्रिमिनल के यहाँ? क्रिमिनल के यहाँ कहा के जाएंगे? पता करने चाहिए, पता लगा मुझे सब पता है। जांच करने अरे सब पता हमको है, जब जांच करने की सब पता है। हम बिहार के नस्लस को जानते हैं, एक प्रखंड और जिला गांव को जानते हैं। हम क्यों जाएंगे क्रिमिनल के पक्ष में? हम जाएंगे? सारी चीजें मुझे लगता है कभी कभी आप पुलिस को कमजोर भी बता रहे हैं। काहेला कमजोर है? भरत तिवारी इतना पावरफुल था कि पटना से एसटीएफ की टीम जाएगी, चारों तरफ से उसको एक लड़के को घेर करके मारा जाएगा। क्या वो इतना बड़ा था भरत तिवारी? पुलिस कमजोर हो गई। देखिए भरत तिवारी की मां के एफआईआर की डीएसपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पर बिना भाई साहब कोई जांच किए हुए डीएसपी का ट्रांसफर, थाना प्रभारी का ट्रांसफर, क्या मतलब है? ये साफ इंगित करता है कि पुलिस विभाग में भी
कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बने। और जितना ही तूल जो दिया जा रहा है, इतना हंगामा, उसके पीछे एक ही कारण है, सम्राट चौधरी लोग को पच नहीं रहे। बस नट सेल में आपको लगता है कि पुलिस विभाग में यानी तो अधिकारी लेवल पर ही किसी ने किया होगा, तो क्या आपको लगता है कि कोई अधिकारी है जो सम्राट चौधरी के खिलाफ चल सकता है, ये आपको लगता है क्या? मैं आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी से निवेदन करूंगा कि इसको जांच करवाइए। जब जांचे नहीं हुआ तो सस्पेंड कैसे कर दीजिएगा भाई? जो क्रिमिनल की मांग गई केस करने, और उसी के आधार पर आप डीएसपी का ट्रांसफर, वो बढ़ई जाति ओबीसी का था, थाना प्रभारी ओबीसी का था, आपने सस्पेंड कर दिया। यानी अब जांच में भी जाति देखा जाएगा क्या नागमणि जी? ये कह रहे हैं जांच में भी जाति देखा जाएगा। और भाई क्यों सस्पेंड कर दिया? मैं जब जांच नहीं आपने किया, सस्पेंड क्यों कर दीजिएगा और ट्रांसफर कैसे कर दीजिएगा? जब भी कोई घटना घटती है नागमणि जी, तो जो फैक्ट्स सामने आते हैं, क्या फैक्ट्स आया? जो फैक्ट्स सामने आते हैं, जो एविडेंस सामने आते हैं, उस आधार पे तत्काल एक्शन लिया जाता है। भरत तिवारी मामले में मुझे जो जानकारी मिली है, और संभवतः आपको भी जानकारी मिल रही हो क्योंकि तभी आप इतने सारे बयान भी दे रहे हैं, भरत तिवारी का खुद का जो वीडियो की वो लाइव कर रहा था, पूरी दुनिया ने या जितने भी लोग उसको देख रहे थे, बाकी लोगों ने उसको शेयर किया, वो एक बड़ा एविडेंस मिला। और स्थानीय लोग, जिस जबनिया गांव की बात हो रही है, आपको बता दें कि जबनिया गांव में जब बाढ़ आई हुई थी, बाकी देश भर से नेता आए, सभी लोगों ने फोटो खिंचवाया, लोग चले गए। भरत तिवारी ने उस चीज को महसूस किया। और भरत तिवारी, जब जाति की बात हो रही है, मैं भी क्लियर कर दूं नागमणि जी, अमित सिंह मेरा नाम, वो आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं बता दूं, और स्वराज पोस्ट पर हम जब भी खबर करते हैं, मेरी आदत है, मैं खबर के तह तक जाता हूं। भरत तिवारी, जब जाति की बात हुई तो तिवारी से स्पष्ट है, लेकिन भरत तिवारी तिवारी के लिए काम नहीं कर रहा था। भरत तिवारी SC ST की जो बात करते हैं, अति पिछड़ा समाज की जब बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा था। मैं 2 लाइन बोल लेता हूँ नागमणि जी, फिर आप कहिएगा। मैं क्योंकि ग्राउंड पर गया हूँ, मुझे राजगीर में प्रसादी खाने गया, पीट पीट के मार दिया। सुन तो लीजिए, वहां के लोग बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, बहुत नेता हैं, बहुत कल्याणकारी वोट बैंक, आप जाकर मिल तो लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। गरीब समाज के लोग हैं, जो दलित वंचित समाज के लोग हैं, उसकी लड़ाई वो लड़ रहा था, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था नागमणि जी, और महिलाएं वहां पर रो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आप मिल लीजिए ना जाकर के, आप तो नेता है, लोगों के बीच जाना चाहिए आपको। यही प्रश्न है गो। मैं सुनिए ना, ये प्रश्न है ना, हम बहुत क्लियरली जवाब देते हैं, समझ लीजिए बात। कामदेव सिंह सबसे बड़ा कोची था, स्मगलर था बेगूसराय का, पता नहीं आपको, बताइए है ना, बहुत बड़ा स्मगलर था, और उससे माने दहशत की स्थिति पैदा के रहता था। जब मारा गया तो लाखों लोग उसके दाह संस्कार में गए। गांव का कैरेक्टर है कि कितनों कोई क्रिमिनल हो, कोई हो, गलत करने वाला हो, जब मरता है ना तो हर लोग कहता भाई बड़ा अच्छा आदमी था। इसका ये है जवाब। गांव के लोग अब बैकवर्ड और दलित का नाम ले रहे हैं, या ब्राह्मण का ही, चूंकि मारा गया वो लड़का, इसलिए गांव के लोग का संपैथी में बोलेगा ही सब कोई कि भाई बहुत अच्छा आदमी था। ये कौन बड़ी चीज बोल रहे हैं? जबनिया गांव वहां से मुझे लगता है कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है उसके गांव से। वो खुद के गांव में के लिए बिल नहीं कर रहा था। बिलौटी गांव अलग है, हाँ, समझ, और जबनिया गांव अलग है। मैं जब वहां खबर करने के लिए गया तो मैंने कहा कि चलो जबनिया गांव देखते हैं। वहां पर जब आइएगा, स्थिति आज भी भयावह है, क्योंकि लोगों को जिस तरह से बसाया जा रहा है, पहले के घर जो है फूस के बने हैं, और फिर सरकार से लड़ाई लड़के फिर उन लोगों के लिए जो है पैसे निकलवाना, उन लोगों के लिए मकान बनवाना। महिलाओं ने कहा कि देखिए सर, ये जो पंखा चल रहा है ना, ये भरत तिवारी की देन है, उसने ही लड़ करके हम लोगों के लिए लाइन और बिजली उपलब्ध करवाया। चापाकल करवाया गया वहां पर। पानी, कहा कि सर पानी खराब था, उसने आकर पूछा तो हम लोगों ने कहा कि सर पानी खराब है, तो फिर पानी के लिए 24 घंटे का वक्त देते हैं, फिर पानी। तो ये तमाम चीजें, और फिर रोने लगी महिलाएं कि सर अब कौन आएगा हमसे पूछने के लिए। पर एक अलग चीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ वहां पर जाइए। अगर मान ली कि वो अच्छा काम किया है, बहुत हम धन्यवाद देते हैं, उसमें कहाँ कोई बात है, लेकिन आप गलत काम करिएगा उसका तो आलोचना होगा ही। अनलाइसेंसी रिवॉल्वर आप रखे हुए नहीं, उसके तौर तरीके पर मुझे भी ऐतराज है, मेरा भी सवाल है। लेकिन उसकी सोच,
उसके जो सोच- कामकाज सोच है से कोई मतलब नहीं है, उसकी तो चर्चा होनी उनका चाहिए। का प्राइम और मिनिस्टर थे। लेकिन उसको भी जाने अरे दीजिए ना। प्राइम मिनिस्टर वो थे। और प्राइम मिनिस्टर भी हाँ? होगा। मैं नहीं, मैं देखो, उस पर नहीं MLA जाना तो चाहूंगा। बनने नागमणि को- जी, मेरा सवाल ये है, एक मुखिया कानून तो से ही बनने कोई नहीं कोई किया। काम तो कानून से ही चलेगा ना। हाँ। पुलिस क्या पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है, फिर तो पुलिस और अपराधी में कोई अंतर नहीं होगा। क्या किसी के पास बंदूक हो, वर्दी पहन लिया, तो क्या वो सड़क पर निकलते हैं किसी को गोली मारने लगेगा? ना, बिल्कुल कहीं नहीं होता है। तब तो हमारे आपके लिए सभी लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तब तो पुलिस अपने मन की ही करेगी ना। जब आप न्यायालय पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर पुलिस को ही हम सब कुछ सौंप देंगे, सारा पावर सौंप भाई देंगे। 100 बात का तो एक फिर तो बात, पुलिस तो अपराधी बन जाएगी ना। 100 बात का नागमणि जी, एक बात है कि जब सवाल मेरा उस पर जब जब हाई कोर्ट का जज विनोद सिन्हा जी जांच शुरू कर दिए हैं, सबको इंतजार करना चाहिए। जो फैसला होगा उसके हिसाब से लोग बात करेगा। बवाल तो आप मचा दिए ना। आप कह रहे हैं कि भरत अरे, तिवारी बवाल अपराधी है। बवाल तो हो, आपके बयान से ना, चर्चा है, बवाल हर जगह नहीं, चर्चा है। बवाल तो नागमणि जी, पूरे क्या बोल रहे हैं? ना क्रिमिनल मारा गया और उसके लिए पूरा देश के लोग जुट रहे हैं, हर राज्य के लोग जुट रहे हैं। बवाल वहां करवाए लोग, वो क्या था भैया? तो हम कह रहे हैं कि आप जाइए पता करिए। हम क्या अब जाइए पता कि लगे, भाई हमको भरत सब तिवारी पता क्या है। बैंक लूट लिया, बैंक? किसी पे का चेन अरे छीन लिया, यार, किसी की दुकान लूट पूरा ली, पूरा बिहार और या देश देखा गरीब है। लोगों के लिए काम करता था, ये पता कर लीजिए ना। गरीब लोग का एकदम मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप कल्याणकारी जरा आदमी पता कर था। लीजिए ना, इसलिए तो कह रहे हैं। आप नेता हैं। ना वहाँ के MLA का कोई काम नहीं है, MP कुछ नहीं करता है, यही यही सबका कल्याण कर दिया। लोगों में जो गुस्सा है नागमणि जी, वहां पर जो स्थानीय लोगों में जो गुस्सा है, क्या वो भी गलत है क्या गुस्सा है? कि गलत हुआ? संपैथी है। मैं क्या बोला कि कोई भी आदमी मरता है तो गांव का लोग, इलाका के लोग कहता है बड़ा अच्छा आदमी था। क्रिमिनल भी अगर मारा जाता है तो लोग कहता है ना बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था। कल वो मीडिया के लोग बोल रहे थे कि अब तो मर गया, आप क्यों क्रिमिनल बोल रहे हैं? हम कि भाई हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो गलत है सो गलत है। बीजेपी के कई नेता जा रहे हैं, उसको भी समझा लीजिए ना। कहेगा आप तो मेरे की पार्टी है, आप क्यों जा रहे हैं? जब क्रिमिनल था तो आप लोग मत जाइए। भाई कौन क्या बोल रहा है, कौन जा रहा है, उससे मेरा मतलब नहीं है। आपकी शिक्षा मंत्री का तो बयान ही आ गया, ये गलत हुआ है। वह BJP पार्टी डिसाइड करेगा। चिराग पासवान का बयान आ सुनिए गया, ना, वो कह रहे हैं गलत कौन? है। अरे जीताराम मांझी का भी पूरा स्टेटमेंट क्लियर कट आप आया है। जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट पर वही चल तो रहे बोल रहे हैं, क्यों हमारे स्टेटमेंट पर लोग चलेगा? हम कल जीताराम मांझी के हैं। ठीक है, हाँ, आप लोगों का एक ना ना अलग स्टेटमेंट ना है। ना, वो भी सही बोल रहे हैं, हम तो सपोर्ट किया है। कौन बड़ी चीज है? जो सही चीज है बोला जा रहा है। भाई BJP मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इन लोग का कोई स्टेटमेंट गलत आता तो हम लोग उनके साथ होते। तो शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट का आप मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हैं? शिक्षा मंत्री बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे मित्र हैं। और पहले उनका तो मुझे लगता है पहले ही ना, बयान आ गया था। पहले जो स्टेटमेंट है छोड़ दीजिए, 3 दिन पहले उन्होंने स्पष्ट स्टेटमेंट दिया है, मैं खुद सुना हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेश दे दिया है हाई कोर्ट के जज से, तो इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए, कोई मैटर को हाईलाइट नहीं करना। ये उन्होंने पक्ष में बोला है। खराब क्या बोला? पहले क्या बोले हम नहीं सुने थे, लेकिन 3 दिन पहले जो उनका आया है वो मैं खुद सुना। इनकाउंटर को आप सही मानते हैं? 100% तो बोल रहे हैं, कितना बार कहवाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है, इनकाउंटर में एक और होता है ना पंडित जी, मैं बता दूं, हमारे दर्शक में समझेंगे। जब भी इनकाउंटर होता है, पुलिस जब इनकाउंटर करती है तो कोशिश नहीं, वो करना ही होता है कि एविडेंस जुटाती है, वीडियो भी होता है और बाकी के लोगों को भी साक्ष्य के लिए रखा जाता है कि हमने किस परिस्थिति में इनकाउंटर किया। क्योंकि इनकाउंटर जो है वो बिल्कुल अंतिम फैसला वो है कि आत्मरक्षा में, यानी कि खुद को बचाने के लिए पुलिस इनकाउंटर करती है। पुलिस ने, आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, पुलिस ने जब ये इनकाउंटर, पुलिस के मुताबिक, हालांकि लोग कह रहे हैं फेक इनकाउंटर, जब ने गोली चलाई, मैं उसी पर रहता हूँ, पुलिस ने जब गोली चलाई उस वक्त पुलिस ने क्या किया कि वहां पर जो तमाम लोग थे सभी लोगों को मारपीट करके भगा दिया। और गरीब दलित वंचित समाज के लोग थे, सब डरे हुए थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैं भी छिपा हुआ था, छिप करके वीडियो बना रहा था, जैसे भी, क्योंकि सिंपैथी था, जो भी चीज है। पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो किस परिस्थिति में गोली चलाई, पुलिस के पास नहीं, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बाकी पुलिस के लोग भी देख रहे होंगे, है तो आप लाइए, स्वराज पोस्ट में खुद चलाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, भरत तिवारी का
वो वीडियो जिसे वो लाइव कर रहा था उसमें वो तमाम बातें भी कह रहा है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए, और अगर आप बात पहुंचा रहे हैं तो फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं है। और जो और मैं फेंक पुलिस पर 3 बार गोली चला है, मैं खुद देखा हूँ वीडियो में, पुलिस पर 3 बार गोली चला है, वो आप नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना कि पुलिस ने ही गोली चलाई। क्या बात करते हैं। और एक और बात तीन मैं गंभीर गोली- सवाल ले लेता हूँ ना, ना, नागमणि जी। खुद वीडियो में देखा हूँ कि 3 गोली खुद पुलिस पर चलाया, वो तो वो सब चीज तो आप लोग नहीं बोलते हैं। तो वीडियो दे दीजिएगा, जो वीडियो आपके पास है पुलिस पर गोली चलाने का, सब उसको दे सब दीजिएगा। सब आया हुआ सोशल और मीडिया और में और और वायरल है। और कहा गया है, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना था कि पहले तो जो है 3 गोली जो चलाई गई वो पैर में चलाई गई, लेकिन उसके बाद पकड़ करके फिर उसको मार दिया गया। इस पर क्या कहें? ये कैसे कह सकते हैं पकड़ के मारा गया? वहाँ के लोग इसने तो कहा। 3 गोली तो नियम है कि पहले पैर पर गोली मारना चाहिए, फिर पेट में गोली हाँ बिल्कुल मारना चाहिए, मार देना चाहिए। बिल्कुल 100%। क्यों नहीं मारेगा भाई? पुलिस ही तय करेगी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब कर पुलिस- दीजिए ना, आपकी पुलिस- तो सरकार है, राज्य पुलिस में भी पर- है, देश में भी है, पुलिस ये तय कर दीजिए, आज से ही घोषणा करिए कि कोर्ट न्यायालय बंद, भाई पुलिस ही तय करेगी। एक ये कर लाइन दीजिए का सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का ऐलान है कि गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम, कोई खुश रहे चाहे नाराज रहे। जातीय हिंसा बढ़े तो बढ़े, काहे बढ़ेगा? नहीं, अगर कोई बांटेंगे तो बटेगा। आप चाहिएगा बांटने के लिए तो जरूर बटेगा, प्रॉब्लम कहाँ है? कोई कम पॉपुलेशन थोड़े है हम लोग का, किसी से कम तो है नहीं हमारा। अगर बांटिया तो घाटा आपको घाटा होगा, हमको थोड़ी घाटा होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ना नागमणि जी। जो पुलिस के ऊपर जो विश्वास बना हुआ है, वर्दी को लेकर के जो भरोसा है आम जन के बीच कि हमारी रक्षा के लिए पुलिस है, और बात भरोसे की हो रही है कि ऐसे में तो भरोसा टूटेगा ना पुलिस को। अमित बाबू, जांच होने दीजिए, जांच रिपोर्ट आवेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 15 दिन का अल्टीमेटम देके गए हैं, अरे जब छोड़िए, घेर लेंगे पूरा, वैसे- सम्राट जी के घर पर पहुंच जाएंगे, तो चुनौती दिए हैं, तो बोले ना हम कि उसको लाठी से मार के भगा देंगे। लाठी से मार के भगा देंगे। हाँ बिल्कुल। बोले कि 15 दिन में चलने नहीं का- हुआ तो हम चलने का सम्राट होश चौधरी का नहीं घर हम है। पहुंच जाएंगे। कर हमारा सरकारे बनेगा, एगो को दर्शने नहीं हुआ। क्या ऐसे ऐसे लोग के लफ्फू के बारे में बात करते हैं? सब लफ्फू टाइप का नेता है, सब कुछ जनाधार है। जांच में अगर क्लियर हो गया कि भरत तिवारी की वाकई हत्या हुई है, पुलिस ने हत्या कर दी, फिर नागमणि जी का क्या बयान? मैं बिल्कुल माफी मांग लेंगे? माफी मांगेंगे, माफी मांग लेंगे कान पकड़ के। भाई जो सिस्टम है, जो सिस्टम है उसके आधार पर तो चलेंगे ना। हमारा पुरजोर निवेदन आप सब लोग से एक ही है कि जब हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा जांच कर रहे हैं, जांच का रिपोर्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसको जो तिल के ताड़ जो बनाया जा रहा है, उसके पीछे कुछ लोग की यही मानसिकता है, सम्राट चौधरी पच नहीं रहे। अच्छा, इसके पीछे भी साजिश आप देख रहे हैं? पूरा 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 कौन लोग कर रहे हैं साजिश? कर रहे हैं, सो देख ही रहे हैं। आप बता दीजिए ना, अब आप बताइएगा तो लोग सुनेंगे ना। कर रहे हैं ना, पूरा देश विदेश का लोग जुट रहा है। कौन लोग हैं इसमें? विपक्ष है, तेजस्वी तो यादव कर रहे हैं, या बाकी पार्टी के अंदर ही लोग हैं? कौन? ना, आज पार्टी- बताइए ना, आप तो खुल के बोलते हैं, बताइए। पार्टी के कोई लोग नहीं है, बीजेपी सब एकजुट है। कहीं कौन बीजेपी लोग हैं? आपको किस पर शक है कि कौन नहीं चाहता कि सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहे? कौन? आज बताइए। शक नहीं है तब न जुट रहा है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब वो क्रिमिनल को इनकाउंटर किए थे, याद है? क्या नाम था यार? विकास दुबे। ऐसे ही पूरा हंगामा हुआ था 2 सीएम को हटाने के लिए, तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, विकास इन लोग नौटंकी नहीं, नौटंकी बाजी इन लोग कर रहे हैं। जब जोगी जी ने क्रिमिनल को इनकाउंटर किया था, अब देखे थे यूपी में 2 महीना तक डिस्टर्ब किया रहा, लगता था कि बस एगो विकास दुबे शरीफ आदमी है। अरे क्रिमिनल था, गुंडा, मारा गया, बात खत्म। सेम स्थिति यहाँ किया जा रहा है। सहमत है ना? नहीं, हम सहमत नहीं है। हम सहमत नहीं है।
और हम तो इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि इसलिए हमने कहा कि अगर जांच क्यों में नहीं सहमत? वहाँ का बताइए ना। वहां का, क्योंकि देखिए यूपी विकास का- दुबे की तरफ से भी गोलियां चल रही थी और पहले विकास दुबे ने ही गोलियां चलाई, कई विकास- पुलिस वाले को गोली लगी। नहीं तो फिर ठीक है। इतना हंगामा फिर क्यों किया? लेकिन भरत तिवारी के ना, मामले में देखिए, क्योंकि मैं ग्राउंड पर गया हूँ, लोगों से बातचीत हमारी। एक जाति विशेष के लोग जो यूपी में उतना हंगामा किए थे, क्यों किए थे? लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। कौन है जो नहीं चाहता कि सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहे? कौन है, बताइए ना, आज बता दीजिए, हो ही जाए। सब बात तो बता दिया, फिर क्या बचा? नहीं, कौन है जो नहीं चाहता है कि आखिर किसमें इतनी ताकत है? किसमें इतनी ताकत सुनिए किसमें ना, है? बताइए। चाहने से एक को नया पैसा फर्क नहीं पड़ेगा। सम्राट चौधरी 25 साल तक लगातार बिहार का मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नोट कर देगा कोई। लालू यादव 15 साल, नीतीश कुमार 20 साल, सम्राट चौधरी 25 साल, 25। कोई रोक नहीं सकता है। कौन है ये जो कर रहा, अंदर खाने खेल जो कर रहा है? अरे थोड़ा सा बताइए। जो लोग है वो तो छिपी हुई थोड़ी है, जो हंगामा क्रिएट कर रहा है। बताइए हम लोग क्या गलत बोले और उसी को तिल का ताड़ लोग करा रहा है। हमने यही ना बोला भाई कि वो क्रिमिनल मारा गया, बात खत्म। उसमें है तो हम मचाने की क्या जरूरत है? और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आयोग बना दिया तो ये मैटर कहीं चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो देखिए ये नागमणि जी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिलहाल बीजेपी के नेता है। सम्राट चौधरी को डिफेंड कर रहे हैं इस पूरे मामले पर और कह रहे हैं कि भाई जांच होने दीजिए, अभी से हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? लेकिन हाय तौबा नागमणि जी के बयान से ही मच चुका। हमने पूछा भी कि आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि सीएम सम्राट चौधरी जो है अब नहीं रहे। इन्होंने हालांकि उस बातों को टाल दिया, लेकिन इस पूरे मामले पे अभी भी बवाल बचा हुआ है, जांच चल रही है। देखते हैं, हमें भी इंतजार है इस पूरे जांच के, आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। आप तमाम दर्शक जो स्वराज पोस्ट देख रहे हैं, आप लोग भी इस पूरे मामले पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूर तक ये बात पहुंच सके और लोगों को जो फैक्ट्स है वो लोगों के सामने आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद नागमणि जी, इस बातचीत करने के लिए बहुत बहुत। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री